के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, BTN न्यूज प्रतिदिन में आप सबों का स्वागत है। हम हाजिर हैं समाचारों के साथ। बिहार के राज्यपाल रविवार को दरभंगा में होंगे। कामेश्वर सिंह संस्कृत विश्वविद्यालय में सीनेट की बैठक में वे हिस्सा लेंगे और इस संदर्भ में सुरक्षा व्यवस्था की पूरी तैयारी की जा रही है। सड़क मार्ग से वे यहां आएंगे और कई घंटे इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। कुलपति शशिनाथ झा ने बताया कि सीनेट की बैठक में भाग लेने के लिए गवर्नर आ रहे हैं। यह पहला मौका है जब कोई गवर्नर सीनेट की बैठक में हिस्सा लेंगे। यह एक ऐतिहासिक और यादगार पल होगा। सीनेट की बैठक है, उसमें महामहिम स्वयं पधार रहे हैं। ये विश्वविद्यालय का पहला रिकॉर्ड है। इससे पहले सीनेट के बैठक में कुलाधिपति नहीं आते थे, कुलपति को अधिकृत करते थे। इसमें उन्होंने कृपा की है कि आ रहे हैं और इससे तो हम लोग बहुत आनंदित हैं और उनका स्वागत होगा। उनका 11 बजे वो यहाँ विश्वविद्यालय के परिसर में प्रवेश करेंगे और महाराजा की मूर्ति के सामने उनका गार्ड ऑफ ऑनर होगा। माल्यार्पण करेंगे महाराज को और फिर आकर के यहाँ नीचे के भवन जो है उसमें विश्राम करेंगे, थोड़ी देर चाय लेंगे और 11:50 में सीनेट हॉल चले जाएंगे। अब तक से सीनेट का कार्यक्रम रहेगा। इसमें मुख्य है बजट की स्वीकृति। तो ये बजट जो है वो 2023-24 का बजट है। तो इसमें हमारा 456 करोड़ का बजट है। अलावा 2 करोड़ स्थानीय आय है और सब सरकारी आदेश से, सरकारी स्रोत से भरा जाएगा। सरकार जितना स्वीकृत करे, क्योंकि सरकार केवल वेतन मद में पूर्णतः राशि देती है और सब यथेच्छ कंटिजेंसी हो, कोर्ट लड़ने के लिए हो, चाहे और जो कुछ हो उसमें सीमित है। तो इस प्रकार का बजट है। ये बजट पेश किया जाएगा और निकायों की बैठक सब, जैसे एकेडमिक काउंसिल है कि वित्त समिति है, सिंडिकेट है, इसके निर्णय को की संपुष्टि की जाएगी। और मुख्य है उनका, वे आए हैं, महामहिम आ रहे हैं, तो उनका स्वागत किया जाएगा और वे भोजन करेंगे और उसके बाद यहाँ से 3 बजे प्रस्थान करेंगे। इस संदर्भ में सदर एसडीओ स्पर्श गुप्ता ने बताया कि महामहिम के कार्यक्रम को देखते हुए विधि व्यवस्था की पूरी तैयारी कर ली गई। देखिए, कल जो माननीय महामहिम राज्यपाल का जो कार्यक्रम है उसके आलोक में हम और डीएसपी साहब यहाँ संबंधित और पदाधिकारियों के साथ हम लोगों ने आज पूरा मुआयना किया है। सारी व्यवस्था और विधि व्यवस्था के देखते हुए जो भी सारे बिंदुवार हम लोगों ने देखा है, क्या व्यवस्था की गई है और जो भी कमी रह गई है वो विश्वविद्यालय के प्रशासन को भी हम लोगों ने निर्देश दिए हैं कि उसको पूर्ण रूप से कर लिया जाए। और वैसे भी जिला से संयुक्त आदेश निकल चुका है, तो जो भी व्यवस्था प्रोटोकॉल के अनुसार होनी है उसका जायज़ा हम लोग आज लेने आए थे और वो सब के लिए हम लोगों ने दिशा निर्देश दिए हैं और उसी के आलोक में हम लोग ये कार्यक्रम बढ़िया तरीके से करवा लेंगे। शेड्यूल क्या है सर महामहिम का? कितने देर यहाँ दरभंगा में रहेंगे? वो कल सुबह में आएंगे, 11 बजे तक आ जाएंगे यहाँ पे और उसके बाद 11:50 से जो सीनेट का बैठक है उसको अटेंड करेंगे और 3 बजे के बाद यहाँ से निकल जाएंगे, प्रस्थान कर जाएंगे। सदर डीपीओ अमित कुमार ने बताया कि सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। जिला पुलिस के अलावा दूसरे जिले से भी पुलिस फोर्स लगाए जाएंगे। पूरे रास्ते सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। बिना पास वालों को अंदर आने की अनुमति नहीं रहेगी, कोई चूक न हो, इसलिए लगातार पुख्ता तैयारी की जा रही है। फोर्सेस लगाया गया है, पूरी रूट लाइनिंग को चेक की गई है। जहां से उनका आगमन होगा जिले में, वहां से लेकर उनके जो स्थल प्रस्तावित है, कार्यक्रम स्थल जो सेफ हाउस के लिए उनके लिए बनाया गया है, जहां विश्राम करेंगे, जहां वो एड्रेस करेंगे सीनेट को, सारी व्यवस्था देख ली गई है। प्रतिबंधित क्या क्या चीज़ रहेगा? कितना एरिया आपका? यूनिवर्सिटी का पूरा एरिया जो है गेट सील्ड रहेंगे। जो
मिलने वाले हैं। जिनको अनुमति होगी वही अंदर आने दी जाएगी। अतिरिक्त फोर्स मांगा या दरभंगा जिला पुलिस की तरफ से? नहीं, और भी फोर्सेस हैं। कोई खास दिशा निर्देश भी आप लोग अपने स्तर से की सुरक्षा में कहीं कोई चूक न हो इसके लिए तैयारी में? कोई चूक नहीं होगी, समय से उपलब्ध रहेंगे। फोर्सेस को ब्रीफ कर दिया गया है और सारी तैयारी कर दी गई है। हिंदू नववर्ष 22 मार्च को हिंदू राष्ट्र का बैनर लगाने के आरोप में लहरियासराय थाना में नामजद 4 लोगों के साथ 100 लोगों को आरोपी बनाया गया था और इस प्रकरण पर शुक्रवार की शाम जिला शांति समिति की बैठक के उपरांत विश्व हिंदू परिषद के नेता राजीव मधुकर को पुलिस ने गिरफ्तार किया। शांति समिति के कई सदस्यगण वहां पहुंचे, लेकिन उसके बाद ऊपरी आदेश की बात कर लहरियासराय थाना प्रभारी ने मामला टाला। उसके बाद लगातार हिंदू संगठन के नेतागण पहुंचते गए। नगर विधायक संजय सरावगी भी देर रात पहुंचे और उन्होंने कहा कि यह अन्याय है। अंततः देर रात राजीव मधुकर को मुचलके पर रिहा किया गया। डीएसपी ने इसकी पुष्टि की। उन्होंने कहा कि पूछताछ की गई है, तत्काल उन्हें मुचलके पर रिहा किया गया है। हालांकि मामले में अन्य 3 नामजद और लोग भी हैं और इसके साथ ही 100 अन्य लोगों जो अज्ञात लोग हैं उनके विरुद्ध लहरियासराय थाना में मामला दर्ज किया गया है और जो धारा लगाया गया है वह गंभीर है। जो आपत्तिजनक बैनर लगाया गया था उसमें सुसंगत धाराओं के अंतर्गत एफआईआर दर्ज की गई थी। इसमें कुछ नामजद हैं और कई अन्य ज्ञात हैं। उनमें से एक नामजद की आज गिरफ्तारी हुई है और उनसे पूछताछ फिलहाल की जा रही है। आगे कार्रवाई की जाएगी। कितने लोग सर इस पूरे मामले में नामजद है? क्या नामजद 4 ही हैं। उनका नाम लेना चाहेंगे? कर एफआईआर अभी नाम लिया जाना उचित नहीं। 4 नामजद हैं, 100 से अधिक अज्ञात हैं। पूछताछ की जा रही है, छानबीन की जा रही है। लेकिन सर ये आरोप लग रहा है पुलिस पर, विधायक जी भी आए थे, क्या बातें हुई और ये आरोप लग रहा है कि पुलिस किसी के दबाव में काम कर रही है? क्या जी नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। माहौल की सेंसिटिविटी को देखते हुए जो भी किया गया है। अदरवाइज भी सामान्य दिनों में भी ये बिल्कुल गैर कानूनी सा प्रतीत होता है। अभी खासकर जो माहौल है, रमज़ान है, दुर्गा पूजा है, रामनवमी है, छठ है, तो भी इस तरह के किसी भी भावना को ठेस पहुंचाए या चैलेंज करे या इस तरह की कोई बात होती है तो उस पर कार्रवाई करना हमारा दायित्व है। नगर विधायक संजय सरावगी थाने पे आए होते हैं, किस रूप में देख रहे हैं आपसे? यहाँ आना उचित है अनुचित है क्या? नहीं, वो मिलने के लिए आए थे, जो लॉकअप में है उनसे मिलने के लिए पूछताछ के लिए आए थे। ये सर्वथा उचित है। तो लेकिन सर एक सवाल उन्होंने उठा के कह रहा है कि पुलिस जो है पेशेवर अपराधी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की है और ये कोई अपराध था ही नहीं कि जो हिंदू है वो अपने आप को हिंदू में साबित करे। देखिए, ऐसा नहीं है। अगर आप क्राइम की समीक्षा करेंगे, केस वाइज समीक्षा करेंगे, जो हेड्स है उनकी वाइज समीक्षा करेंगे तो हम लोग कहीं पीछे नहीं है। एक्शन होता है, डिटेक्शन होता है। ये भी ऐसा हम नहीं कह रहे कि क्राइम, बट ये जो भी है ये आपत्तिजनक पोस्ट था, वायरल हो गया, काफ़ी फ्लैश हो गया, दिन भर क्रिया प्रतिक्रिया होती रही, 12 घंटे लगभग वो बैनर रह गया, इसलिए किया गया। क्या सर ये रिएक्शन है, पुलिस का एक्शन, ये रिएक्शन है, जो किया गया उसकी प्रतिक्रिया है। सेक्शन है, क्या होगा? जेल भेजा जाएगा या थाने से क्या कार्रवाई? पूछताछ की जा रही है, जो विधि सम्मत होगी की जाएगी। जो गिरफ्तार हुए हैं, क्या उनका रोल क्या था इस पूरे प्रकरण में? ये पूछताछ का विषय है, जांच का विषय है। उनका रोल था, तभी वो गिरफ्तार हुए हैं। नामजद थे या गैर नामजद थे? ये नामजद थे। गिरफ्तारी से एक दिन पहले विश्व हिंदू परिषद के जिला मंत्री राजीव मधुकर ने मीडिया में आकर अपना बयान दिया था। खुद को पूरे मामले से अपने आप को अलग रखा तो जरूर था, लेकिन कहा था यह बैनर किसने लगाया उन्हें नहीं पता है, लेकिन जो बैनर हिंदू राष्ट्र का लगा है वह गलत नहीं है, इसका गलत अर्थ नहीं निकाला जाना चाहिए। मीडिया में यह खबर छपी, उसके बाद इनका कहना है कि जिन लोगों ने लगाया उसकी जानकारी नहीं है, लेकिन अंततः राजीव मधुकर के साथ अन्य 3 लोगों को भी अभियुक्त बनाया गया है और 100 लोगों में पुलिस छानबीन कर रही है कि अन्य कौन कौन लोग हैं। बहरहाल रामनवमी का समय है, ऐसे में राजीव मधुकर को तो जमानत दे दी गई है, लेकिन इस पर आगे पुलिस कौन से सुसंगत धारा में क्या कार्रवाई करती है
इस पर सबकी नजर है। शुक्रवार की देर रात विश्व हिंदू परिषद के नेता राजीव मधुकर को छोड़ तो दिया गया, जमानत दिया गया, लेकिन हिंदू संगठनों में इसके प्रति आक्रोश है। विधायक संजय सरावगी भी खुद इसे एक तरफा कार्रवाई बताकर दूसरे समुदाय को खुश करने हेतु यह कार्रवाई बता रहे हैं। उनका कहना है कि दो रंग की नीति नहीं चलेगी, ये सरासर अन्याय है और पुलिस प्रशासन एक समुदाय को खुश करने के लिए ऐसी कार्रवाई कर रही है। इस सरकार को हिंदू शब्द से घृणा हो गया है। लोग सीआर बनाने में लगे हुए हैं, एक विशेष संप्रदाय के लोगों को प्रसन्न करने में लगे हुए हैं। जिस तरह राजीव मधुकर जी जो विश्व हिंदू परिषद के सह जिला मंत्री हैं, उनको शांति समिति के बैठक में निमंत्रण करके बुलाया गया, निमंत्रित करके, और वहाँ गिरफ्तार किया गया। ये किसी हालत में भी बर्दाश्त नहीं होगा। सरकार को, प्रशासन को रोज़ हत्या हो रही है, रोज़ बलात्कार हो रहा है। जटाशंकर चौधरी की हत्या हुए 1 साल हो गए, मैंने कल ही विधानसभा में उठाया था। उन अपराधियों को पकड़ने का फुर्सत नहीं है। और विश्व हिंदू परिषद के हमारे नेता जो समाज सेवी हैं, उनको शांति समिति की बैठक में बुलाकर और जिस तरह गिरफ्तार किया गया, यह किसी हालत में भी बर्दाश्त के काबिल नहीं है। अभी चले जाइए आप, पथ निर्माण विभाग का मुख्य सड़क है, वहाँ खुले रूप से गाय को काट के लटकाया हुआ है। क्या वहाँ एक विशेष संप्रदाय की भावना आहत नहीं हो रही है? जिनके शिकायत पर किया गया है उनका वीडियो देखिएगा तो मैं वो शब्द नहीं बोल सकता जो शब्द उन्होंने जो है मीडिया में वीडियो बोला। आज तक उनको कुछ नहीं हुआ और उन्हीं के ट्वीट पर राजीव मधुकर जी को गिरफ्तार किया गया। इस सरकार को अपराधी को पकड़ने का समय नहीं है। अपराधी गिरफ्तार नहीं होगा, लेकिन एक बैनर को उतारने में जिन लोगों ने मदद किया उनको शांति समिति के बैठक में बुलाया गया। सबसे आश्चर्य की बात यह है कि शांति समिति के बैठक में निमंत्रण देकर और उनको जो है बुला के गिरफ्तार किया गया। यह इस देश की, इस दरभंगा की बहुसंख्यक आबादी किसी हालत में भी इसको बर्दाश्त नहीं करेगी। और जहाँ तक होगा इस सरकार को हम लोग चेतावनी देना चाहते हैं, अब प्रशासन को चेतावनी देना चाहते हैं। एक विशेष संप्रदाय को खुश करने के लिए आप ऐसे लोगों को गिरफ्तार करिएगा, यह किसी हालत में भी बर्दाश्त के काबिल नहीं है। इसके लिए हम लोग को जो करना होगा करेंगे। लेकिन ये बताया यह काम किया जा रहा है। आप जो बैनर लगा था उसे गलत या सही? अरे हिंदू धर्म कोई गलत है क्या? मैंने तो खुद आपके मीडिया पर कल कहा कि यह देश अगर हिंदू राष्ट्र हो जाएगा तो क्या दिक्कत है? पूरे देश के बड़े बड़े नेता कहते हैं अरे हम हिंदू हैं, तो ये हिंदू हमको कहने में कोई दिक्कत है क्या? हम हिंदू हैं, गर्व से बोल रहे हैं हम हिंदू हैं, इसमें दिक्कत कहाँ है? हम हिंदू हैं। अगला कदम लेकिन नहीं, हम लोग विचारेंगे, बैठक करेंगे, लेकिन ये चलने वाला बात नहीं है कि एक विशेष संप्रदाय को प्रसन्न करने के लिए यह कानून है क्या? उर्दू में जाइए, अभी आप जाइए, इसी थाना क्षेत्र में पड़ता है, जाके देखिए कैसे लटका हुआ है, काट काट के लटकाया हुआ है। क्या वो एक विशेष संप्रदाय के हिंदू धर्म के भावना को ठेस नहीं पहुंचा रहा है? हाई कोर्ट का आदेश है, उच्चतम न्यायालय का आदेश है, और तब रोज प्रशासन की गाड़ी उधर से जाती है, उधर से आती है, क्योंकि वो संप्रदाय नाराज नहीं हो जाए, इसीलिए किसी की हिम्मत नहीं है कि वहां पर वो काम, गैर कानूनी काम रुकवा सके। इधर बजरंग दल द्वारा और अन्य हिंदू संगठनों द्वारा शनिवार की देर शाम लहरियासराय टावर पर पुलिस प्रशासन का पुतला फूका गया। विरोध में नारे लगाए गए कि इस कार्रवाई को हिंदू संगठन बर्दाश्त नहीं करेगा। में हिंदू राष्ट्र के लेकर मौलागंज में बैनर लगा था। अगर हम हिंदुस्तान में रहते हैं और हिंदुस्तान में रहकर हम हिंदू राष्ट्र की मांग करते हैं तो इसमें कौन सी गुनाह है? आज जो बिहार सरकार जो है, जो अपनी तानाशाही चला रही है, जो हिंदू राष्ट्र के, जो हिंदू के नाम पे रहते, जो हिंदू विरोधी सरकार बनी हुई है, उसके विरोध में उन्होंने क्या किया है कि उस लड़के के ऊपर में अज्ञात लोगों को जो उसमें हमेशा सरकार के विरोध में
हिंदू के नेतृत्व में हमेशा रहते हैं, उनके खिलाफ मुकदमा करवा दिया, उनकी गिरफ्तारी करवा दी, और वो भी किसके कहने पर? ऐसे आदमी के कहने पर जो खुद भारत में विरोधी नारे लगाता रहता है, जिसके ऊपर में कितने मुकदमाएं हुई है, जो खुद कहता है कि भारत PFI का एजेंट है, जो NRC के विरोध में उसने खुद यहीं पे कहा था नजर आलम ने कि हिंदुस्तान के टुकड़े होंगे, तो उसके ऊपर में तो फायर हुई नहीं। हम लोगों ने आवेदन दिया, सरकार ने उससे बचाया। प्रशासन अभी की जो सरकार है वो सिर्फ और सिर्फ ऐसे मैंडेटरी को बढ़ावा दे रही है जो भारत में एक विद्रोह का काम कर रहे हैं। सरकार के नीतियों के विरोध में हुआ है। हिंदुस्तान का शाब्दिक अर्थ होता हिंदू भूमि, हिंदू राष्ट्र, इसमें अंतर क्या है? कल बजरंग दल के विश्व हिंदू परिषद के नेता को अनावश्यक रूप से गिरफ्तार की गई, जो सरकार की मंशा को दर्शाता है। भारत हिंदू राष्ट्र है, हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र है, इसको कौन नहीं मानता है? जब दो देश का विभाजन हुआ इसी आधार पर कि एक पाकिस्तान बना और एक हिंदुस्तान बना। स्थान का मतलब होता है भूमि, तो पाकिस्तान अलग है, हिंदू का भूमि अलग है। हिंदू भूमि या हिंदुओं का पुण्य भूमि भी है, इसलिए यह हिंदू राष्ट्र है। हिंदू राष्ट्र कहना कौन सी गलत बात हो गई? बीमार नहीं रहा लाचार, हो रहा मुफ्त उपचार। हड्डी नस रोग से संबंधित गंभीर बीमारियों का मुफ्त में इलाज। इंतजार किसका? जाएं सर्राफ ऑर्थो एवं स्पाइन सेंटर और दर्ज कराएं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में अपना नाम। विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सुविधाओं का उठाएं लाभ। आधुनिक ऑर्थोपेडिक सुविधा, ऑर्थोस्कोपी, स्पाइन सर्जरी, फ्रैक्चर का अत्याधुनिक इलाज। डॉक्टर SN सर्राफ, डॉक्टर अभिषेक सर्राफ, रीढ़ हड्डी और नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रियंका बी सर्राफ, स्त्री और प्रसूति रोग विशेषज्ञ DMCH के सामने लहरियासराय। वही भरोसा वही विश्वास, ग्रेव्स इलेक्ट्रिक मोबिलिटी पेश करता है एम्पियर इलेक्ट्रिक स्कूटी, जो कि 15 रुपया में चले 121 किलोमीटर। प्रदूषण मुक्त दरभंगा बनाने में युवराज एजेंसी अब आपके साथ लाया है एम्पियर इलेक्ट्रिक स्कूटी, वह भी कैश और फाइनेंस पर मात्र 5 से 10,000 रुपए की न्यूनतम डाउन पेमेंट में। इसके साथ ही आसान सी किस्तों में मात्र 1 घंटे के अंदर लॉन पर खुशियों की चाबी आपकी गाड़ी आपके पास, यानी कि चल कर आइए चला कर जाइए की सुविधा उपलब्ध है। इतना ही नहीं, प्रत्येक गाड़ी के खरीद पर विशेष आकर्षक उपहार युवराज एजेंसी और कंपनी की ओर से ग्राहकों को हर हमेशा बचत और उपहार दिया जाता है। ऑटोमेटिक यंत्र के द्वारा सर्विस सुविधा उपलब्ध है, वह भी कुशल और प्रशिक्षण प्राप्त मैकेनिक के द्वारा। तो आप हो जाइए तैयार अपनी गाड़ी को इलेक्ट्रिक बनाने के साथ साथ दरभंगा को स्वच्छ और प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए संपर्क करें एम्पियर बाई ग्रिप्स। पता युवराज एजेंसी द स्मार्ट फ्यूचर, सैदनगर, लहरियासराय, दरभंगा। शोरूम का मोबाइल नंबर 9473118689। वर्कशॉप का मोबाइल नंबर 8294500443। अधिक जानकारी के लिए 7004839199 पर कॉल करें। बात जाति आधारित जनगणना की। जनगणना का कार्य जो चल रहा है उसके दूसरे चरण की शुरुआत की जाएगी। इसको लेकर मास्टर प्रशिक्षक, इंचार्ज ऑफिसर इत्यादियों का प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। शनिवार को आर्ट एंड गैलरी प्रेक्षागृह दरभंगा स्टेडियम में दरभंगा के जिलाधिकारी राजीव रोशन ने प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण दिया और जाति आधारित जनगणना के संबंध में कई महत्वपूर्ण सूचनाएं दी। बताया कार्यक्रम के अवसर पर अपर समाहर्ता राजेश झा राजा ने भी एक्सपर्ट प्रशिक्षणार्थियों द्वारा अनेकों सवालों का जवाब दिया गया। गणना के दूसरे चरण में प्रत्येक परिवार व्यक्ति के व्यक्तिगत, सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक जानकारी से प्रपत्र को भरा जाएगा। मोबाइल ऐप के माध्यम से इसे एकत्रित किए जाएंगे। गणना प्रपत्र में परिवार से आकर लेकर उस परिवार के प्रधान का हस्ताक्षर प्राप्त करने के उपरांत सभी आंकड़े मोबाइल ऐप में शामिल किए जाएंगे। मोबाइल ऐप से आंकड़ा स्टेट डाटा सेंटर के सर्वर पर एकत्रित होगा, जो बिहार जाति आधारित जनगणना पोर्टल पर देखा जा सकता है। जाति आधारित जनगणना का जो कार्य चल रहा है उसके द्वितीय चरण की शुरुआत की जानी है। उसके लिए जो मास्टर प्रशिक्षक हैं, चार्ज ऑफिसर हैं, उनको प्रशिक्षण कार्यक्रम यहाँ पे प्रेक्षागृह में रखा गया है। जो हम लोगों को PPT और जो भी उसके तौर तरीकों के बारे में जानकारी प्राप्त हुई है, उसी के आधार पर हम लोग प्रशिक्षण दे रहे हैं और सभी लोग बहुत ही तन्मयता के साथ प्रशिक्षण दे रहे हैं। किस तरह से गणना होगी, क्या कुछ निर्देश दिया गया है?
तो हम लोग एकदम विस्तृत उसका पीपीटी बना करके प्रेजेंटेशन के माध्यम से सभी बारीकियों को, डाटा जो रजिस्टर है जिसमें कलेक्शंस होना है, उसका जो फॉर्मेट है वो सब निर्धारित है, किसमें क्या सूचनाएं संकलित की जाएगी, वो सब का सब आज प्रशिक्षण के माध्यम से बताया जाएगा। शराब पीने के मामले में दर्जनों नौशेरियों को गिरफ्तार किया गया और दरभंगा में लाया गया। बिहार में पिछले कई वर्षों से शराबबंदी है, लेकिन शराब बेचने की कार्रवाई चोरी छिपे होती रही है और पुलिस भी लगातार सख्ती कर रही है। इसी के तहत उत्पाद विभाग दरभंगा की पुलिस के द्वारा विभिन्न थाना में छापेमारी कर दर्जनों पियक्कड़ों को गिरफ्तार किया गया और उत्पाद हाजत में बंद किया गया, जहां से शनिवार को आगे की कार्रवाई चल रही है। एक आरोपी समस्तीपुर जिला का रहने वाला है, जो दरभंगा में शराब पीने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। परिवहन विभाग की टीम के द्वारा की जा रही है वाहन चेकिंग। NH 57 के सोबन के पास परिवहन विभाग की टीम के द्वारा यह अभियान चलाया जा रहा है। चेकिंग अभियान में 4 चक्के वाहन के साथ बड़े वाहन, छोटे वाहन की भी ड्राइविंग लाइसेंस, सीट बेल्ट, पॉल्यूशन इंश्योरेंस आदि की जांच की जा रही है। आनन फानन में जगह बदल कर ताकि यातायात व्यवस्था सुचारू रूप से चले, दुर्घटना कम हो और सरकार को राजस्व की भी प्राप्ति हो। संपूर्ण अभियान इसी के तहत यह कार्यक्रम। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की सजा और उनकी सदस्यता समाप्त करने के विरुद्ध अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी अल्पसंख्यक विभाग के तहत दरभंगा टावर पर महात्मा गांधी जी के प्रतिमा के सामने अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी जी के समर्थन में धरना दिया गया, नारे लगाए गए। लोकसभा की सदस्यता आनन फानन में खत्म कर इसे लोकतंत्र की हत्या को बताया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला फूका गया। धरना पर बैठे सभी कांग्रेसियों ने नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद के नारे लगाए और अडानी इत्यादि पर उनसे मिली भगत का आरोप लगाया। मीडिया से बात करते हुए प्रभारी डॉक्टर जमाल हसन ने कहा कि जिस तरह से भाजपा सरकार दुश्मनी की नीयत से राहुल गांधी जी की सदस्यता को खत्म किया, वह लोकतंत्र के लिए खतरनाक है। यह देश हिटलर शाही और तानाशाही से नहीं चलेगी। राहुल गांधी जी ने अडानी और मोदी के रिश्ते पर कुछ दिन पहले सवाल किया था, जिसका जवाब भाजपा ने इस रूप में दिया है। विपक्षी पार्टियों के द्वारा जेपीसी की मांग की जा रही है और आने वाले दिनों में राहुल जी संसद में दिखेंगे। भाजपा सरकार को मुंह की खानी पड़ेगी, ऐसा उम्मीद है इन कांग्रेसियों का। उनके साथ कई कांग्रेसी शामिल थे जिन्होंने नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद के नारे लगाए और जमकर इस प्रकरण का विरोध किया। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी अल्पसंख्यक विभाग के नेशनल चेयरमैन इमरान प्रताप गढ़ी के निर्देश पर यह आंदोलन और किया गया। वर्तमान भाजपा सरकार लोकतंत्र की हत्या करते जा रही है। आए दिन कोई न कोई कारण से लोकतंत्र को दबाया जा रहा है। कल आप लोगों को मालूम हुआ होगा कि मानहानि के मुकदमे में 2 साल राहुल गांधी जी को सजा सुनाया गया, जबकि मानहानि में से पहले कभी भी ये 2 साल की सजा नहीं, जुर्माना लगता था। वहाँ भी जो है कोर्ट को मैनेज करके इस टाइप की सजा सुनाई गया। फिर आनंद फानंद में परसों ये सजा मिलता है और कल राहुल जी का लोकसभा से निष्कासित किया था। मुझे ये बताया जाए जिस तरह से इस देश में आवाज़ दबाने की कोशिश की जा रही है, मोदी पर जो कहा जा रहा है कि मोदी नाम को उन्होंने कहा कि वो चोर है, या हर मोदी नाम वाला चोर क्यों होता है उस पर डर है। मुझे ये लगता है ना, मोदी नाम का डर नहीं है, ये दरअसल गांधी नाम का डर है। वो चाहते हैं कि राहुल गांधी को लोकसभा से हम हटा देंगे तो आवाज बंद हो जाएगी। तो दरभंगा मेडिकल कॉलेज में शरीर रचना विभाग द्वारा एक वर्कशॉप का आयोजन किया गया, जिसका संचालन डॉक्टर योगेश्वर सोदके एडिशनल प्रोफेसर जिपमर पांडिचेरी और डॉक्टर उज्ज्वला बनारकर सहायक प्रोफेसर ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट के द्वारा किया गया। डॉक्टर योगेश सोदके और डॉक्टर उज्ज्वला बनारकर ने शरीर रचना विभाग पर अभी हाल ही में 6 वॉल्यूम में पुस्तक लिखी है। इस कार्यक्रम में पटना IGIMS से डॉक्टर जावेद, डॉक्टर संजय, डॉक्टर रजनीश, डॉक्टर राम सागर, डॉक्टर नवनीत, डॉक्टर CB चंदन, NMCH से डॉक्टर रश्मि प्रसाद, विभाग अध्यक्ष शरीर रचना विभाग डॉक्टर जेबा आलम, डॉक्टर अनिरुद्ध, डॉक्टर नवीन, DMCH से डॉक्टर ललन प्रसाद, डॉक्टर नेहा नुपुर, डॉक्टर हिमांशी, डॉक्टर वैभव, डॉक्टर मनोज कुमार, डॉक्टर B इटराइट, डॉक्टर दिलसाद, डॉक्टर पल्लवी, डॉक्टर एहसान इत्यादि शामिल हुए। अच्छा प्रोग्राम और मुझे लगता
लगता है कि और लोगों को भी सीखना चाहिए, जो वो क्लिनिकल नॉन क्लिनिकल, हम तो एनाटॉमी डिपार्टमेंट से हैं, दिस इज अवर एनाटॉमी डिपार्टमेंट, बट हर कोई को किस तरह से करना, प्रेजेंट करना चाहिए। डॉक्टर योगेश सोनटके और डॉक्टर झोला ने बहुत अच्छे से एंड वेरी नाइसली दे आर टीचिंग अस, एंड आई विश और भी लोग सीखें इसको। मेडिकल कॉलेज के एनाटॉमी विभाग द्वारा एक वर्कशॉप का आयोजन किया गया है। ये वर्कशॉप दरभंगा मेडिकल कॉलेज में पहली बार एनाटॉमी विभाग के द्वारा किया जा रहा है और इस तरह का वर्कशॉप पहली बार दरभंगा मेडिकल कॉलेज में हो रहा है। इस वर्कशॉप को कंडक्ट करने के लिए जो दो फैकल्टी आए हैं, वो एक जिपमर से डॉक्टर योगेश सोनटके हैं और एम्स कल्याणी जो कि वेस्ट बंगाल में है, वहाँ से डॉक्टर उज्ज्वला आई। इस वर्कशॉप का मेन उद्देश्य जो टीचिंग प्रोसेस है, जो कि आजकल अब ब्लैक बोर्ड से आप देखते होंगे कि स्मार्ट बोर्ड पे चला गया है टीचिंग प्रोसेस, उस टीचिंग प्रोसेस में टीचर अपने आप को कैसे अपग्रेड करें, उसी प्रोसेस में आपको कैसे डायग्राम बनाना है, कैसे आपको सर्किल बनाना है, कैसे आपको लाइन डायग्राम करना है, उसी के विषय में जो है कि आज का जो ये वर्कशॉप या कार्यशाला था, उसी के विषय में ये कार्यशाला था। लगभग इसमें 21 चैप्टर आज बताया जाएगा, इसमें 17 चैप्टर अभी तक हो चुका है और बाकी जो 4 चैप्टर है वो अभी इसके बाद लंच के बाद जो इसकी बताया जाए। ये बिहार में पहली बार हो रहा है? ये पूरे बिहार में ये पहली बार हो रहा है। अभी बिहार और झारखंड एनाटॉमी एसोसिएशन की सेक्रेटरी आई हुई हैं डॉक्टर रश्मि प्रसाद, आप उनसे भी बात कर लीजिए। ये पूरे बिहार झारखंड में ये पहली बार इस तरह का कार्यशाला हो रहा है। अब लोगों ने अभी इनसे योगेश जी से रिक्वेस्ट किया है कि आप हमारे यहाँ भी कीजिए, तो संभवतः जुलाई में ये IGMS में भी करेंगे, लेकिन इस तरह का ये कार्यशाला ये बिहार में पहली बार। दरभंगा शहर के नाका नंबर 5 स्थित फिजिक्स एक्सपर्ट के सर के द्वारा संचालित आइडियल पाथ में प्रत्येक साल की तरह इस साल भी आइडियल पाथ स्कॉलरशिप का आयोजन किया जाएगा। इसमें 20 सर्वश्रेष्ठ छात्रों को निःशुल्क शिक्षा, बाकी छात्रों को उनके अंक के आधार पर ट्यूशन फी में छूट के साथ साथ मेडल, सर्टिफिकेट गिफ्ट दिया जाएगा। यह स्कॉलरशिप का एग्जाम क्लास 7वीं से लेकर 12वीं तक के छात्र दे सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए हमारा मोबाइल नंबर है 8409833709 एवं 9308296082। क्लास 7वीं से 10वीं के CBSE एवं ICSE छात्रों के अलग अलग बैच की सुविधा। नीट 2022 में प्रीति कुमारी को 652 अंक, सुमित कुमार को 647 अंक के साथ साथ 12 छात्रों ने 575 से अधिक अंक प्राप्त कर किया आइडियल पाथ और मिथिला का नाम रोशन। दिल्ली पब्लिक स्कूल मिर्जापुर, राजकुमारगंज, near Poor Home, opposite Vedic Bhavan, is here to give wings to your words and their dreams, to make them enjoy the education by providing AC rooms, smart classes, computer labs and VIP rooms with fully AC class luxury setting for play classes. Here we offer facilities for students to excel in their career like English speaking environment, monthly test, doubt solving, revision session by our well qualified and specialized teachers. We have CCTV cameras, biometric attendance and hostel facilities. Non-teaching staffs are here to take care of both the day scholars and hostels. We assure you, your ward would not need any coaching or home tuition. A complete place to make your ward all-rounder. Admission for 2023-24 session is open. न्यू इरा पब्लिक स्कूल का वार्षिकोत्सव समारोह का आयोजन हुआ शनिवार को। स्कूली छात्र छात्राओं को ने इस अवसर पर कई कार्यक्रम प्रस्तुत किए, उन्हें पुरस्कृत भी किया गया। मुख्य अतिथि के रूप में मिथिला फ्लावर मिल के डायरेक्टर भगवान गुप्ता और जाने माने चिकित्सक डॉक्टर सुनील कुमार सिन्हा मौजूद रहे। इस अवसर पर डॉक्टर आभा सिन्हा, डॉक्टर CP सिन्हा सहित कई गणमान्य लोगों के साथ इरा पब्लिक स्कूल के प्रिंसिपल आदित्य प्रकाश तथा न्यू इरा पब्लिक स्कूल के निदेशक दीपक कुमार सिन्हा, मुकेश कुमार, मेनका कुमारी भी मौजूद रहे। इन लोगों ने आगत अतिथियों का स्वागत किया। स्कूली छात्र छात्राओं एवं छात्र के अभिभावकों सहित काफी संख्या में उपस्थिति देखी गई। ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ। न्यू इरा पब्लिक स्कूल बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए बहुत ही अच्छा है। बच्चों को और बच्चे के पेरेंट्स को हम ये शुभकामना देना चाहेंगे, संदेश देना चाहेंगे
बच्चों को खेल खेल के माहौल में ही पढ़ाना चाहिए, बहुत ओवरलोडिंग नहीं होना चाहिए। पर्यावरण के संबंध में बच्चों को जरूर ही स्कूल के शिक्षक शिक्षिकाएं प्रिंसिपल जरूर ही बताएं। बच्चों को तो शुभकामना हमारा यही है कि बच्चे खूब बढ़िया से स्कूल में पढ़ें और स्वच्छता पे ध्यान रखें और फूल पौधे भी लगाएं कम से कम, जिससे क्या है कि बहुत ही अच्छा बच्चों को उसका फ़ायदा होगा। दरभंगा में क्या फ्लावर शो काफ़ी अच्छा होता है, उसमें गार्डन वगैरह में फूल वगैरह भी करीब 90 नर्सरी है। तो फूल से हमारा तो था कि ज़रूर फूल का जो है बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ सफाई और पर्यावरण पे पूरा ध्यान रखें। पब्लिक आप लोगों के समक्ष हूँ। हम लोग का स्कूल बिल्कुल लहरिया साइड टावर पर अवस्थित है। आप कैंपस देख ही रहे हैं, इतना सुंदर और सुरक्षित कैंपस आपको नहीं मिलेगा। छोटे बच्चों का आप लोगों ने प्रस्तुतिकरण देखा है। तो हम लोगों का पूरा प्रयास है कि बच्चे शुरू से ही अच्छी शिक्षा प्राप्त करें, अच्छी बातें सीखें, यही हम लोगों का मोटो है। धन्यवाद। कैमा एनुअल फंक्शन है सर ये? हाँ, ये हम लोगों का 7वां एनुअल फंक्शन। कई बच्चों को छात्र छात्राओं को पुरस्कृत भी किया गया है। जी जी जी, आज हम लोग का वार्षिक उत्सव के साथ साथ पुरस्कार वितरण समारोह है। तो इसमें हम लोग एकेडमिक प्राइजेस दे रहे हैं, स्पोर्ट्स प्राइजेस दे रहे हैं, ड्राइंग कंपटीशन के प्राइजेस दे रहे हैं। उसके अलावा हम लोगों का पहले ही हो चुका है दिसंबर में, ये क्या कहते हैं फैंसी ड्रेस कंपटीशन हो रहा है, उसका भी प्राइज हम लोग दे रहे हैं। सर आज कई अतिथि इस अवसर पे आए हैं, कौन कौन लोग आए हैं? आज हम लोग के शहर के मशहूर उद्योगपति श्री भगवान गुप्ता जी आए हैं। उनके अलावा डॉक्टर सुनील कुमार सिन्हा जो मशहूर ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं, डॉक्टर आभा सिन्हा, डॉक्टर CP सिन्हा, ये लोग यहाँ उपस्थित हैं। उसके बाद से हम लोग हर साल मना रहे हैं और ये एनुअल फंक्शन जो है इसमें बच्चे अपने टैलेंट को शोकेस करते ही साथ साथ जो भी उन लोगों को एकेडमिक्स एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटीज़ में अपॉर्चुनिटीज़ दी जाती है, उन सब चीज़ों के लिए प्रोत्साहित भी किया जाता है। और साथ साथ हम लोग के ये भी प्रयास रहता है कि जो भी बच्चे अगर नहीं भी जीत पाते हैं तो ये बहुत ही लाइफ काफ़ी बड़ी रेस है। ये ऐसा नहीं है कि एक बार किसी को प्राइज़ मिला वो विनर हो गया और बाकी लोग लूजर हो गए। तो उनको भी बराबर उन लोग को हम लोग मोटिवेट करते रहे और वो प्रयत्नरत रहेंगे तो एक ना एक दिन लाइफ में वो जरूर जीतेंगे। बस इस अपॉर्चुनिटीज़ देने के लिए हम लोग जितने हो सकते हैं फंक्शंस सब कराते हैं, उसमें से एक एनुअल फंक्शन है। उसके अलावा हम लोग और भी कई फंक्शंस कराते हैं इस तरह के, जिससे बच्चों को प्लेटफॉर्म मिल सके। रामा वल्लभ जालान बेला महाविद्यालय में 25 मार्च से 31 मार्च तक 7 दिवसीय NSS शिविर का उद्घाटन किया गया। शनिवार को कार्यक्रम का उद्घाटन पूर्व महापौर अजय कुमार जालान एवं अन्य आगत अतिथियों के द्वारा किया गया। मुख्य अतिथि ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय राष्ट्रीय सेवा योजना के समन्वयक डॉक्टर विनोद बैठा ने कार्यक्रम को संबोधित किया। सभा को संबोधित करते हुए प्रधानाचार्य डॉक्टर नरेंद्र कुमार चौधरी ने आगत अतिथियों का स्वागत किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रोफेसर विश्वनाथ झा ने की। कार्यक्रम को संबोधित करने वाले कई शिक्षाविद शामिल थे। मैं उनको इस कार्यक्रम के लिए और मैं बधाई देता हूं इस महाविद्यालय के तमाम साथियों को, NSS के यहाँ के जो प्रभारी हैं, जो इसके बगल में वार्ड नंबर 2 जहाँ पर ये कार्यक्रम करेंगे 7 दिनों तक भिन्न भिन्न मुद्दों पर स्वागत योग्य है, अभिनंदन योग्य है। मैं कहूँगा बैठा जी से जो श्रीमान ऐसा कार्यक्रम हर एक महीने, हर एक सप्ताह, हर एक गाँव में, हर एक वार्डों में ये किया जाए, इससे मानव जीवन में आमूल चूल परिवर्तन होगा। सिंहवाड़ा प्रखंड के रामपुरा पंचायत के हनुमान नगर स्थित उत्क्रमित मध्य विद्यालय के परिसर में HM की कार में कुछ गड़बड़ी होने के कारण दीवार से जाकर टकरा गई और उसके कारण दीवार में दरार पड़ गया। ग्रामीणों के द्वारा दरार पड़े दीवार को गिरा दिया गया। ग्रामीणों ने बताया कि स्कूल में छोटे छोटे बच्चे पढ़ते हैं, उसको देखते हुए एहतियात के तौर पर इसे गिराया गया है। इन लोगों का कहना था कि दरार आने के कारण बच्चे और आंगनबाड़ी के बच्चे को देखते हुए कोई अप्रिय घटना न हो जाए, इस कारण यह कार्रवाई की गई। दीवार में रिपेयरिंग का काम जल्द शुरू किया जाएगा, यह कहना है HM और स्थानीय लोगों का। ये उत्क्रमित मध्य विद्यालय हनुमान नगर सिंहवाड़ा में पड़ता है। मैं यहाँ की प्रधान अध्यापिका हूँ। मंगलवार के दिन मैं विभागीय कार्य करते हुए मुझे विभाग जाना था BRC, इसलिए मैं अपने ड्राइवर से बोली कि गाड़ी निकालो। वो गाड़ी स्टार्ट किया, उसी समय कुछ खराबी आ गया गाड़ी में, एकाएक वो दीवार में जाके टकरा गया, जिससे दीवार थोड़ा सा क्रैक हो गया।
फिर कुछ ग्रामीण लोग आए, उन्होंने कहा जो इस दीवार को हटा दीजिए, इस नहीं तो बच्चे को बाद में परेशानी होगी, चोट उट लग जाएगा। तो वही लोग मिलके, एक दो मजदूर थे, वो लोग मिलके दीवार को गिरा दिए। मैं उसको ठीक करवा दूंगी। 21 तारीख को जो हमारे विद्यालय में वो घटना घटी तो हम लोग क्लास में वर्ग में थे। संयोग से ये हुआ कि हमारी प्रधान अध्यापिका महोदया DRC जाने के क्रम में एब्सेंटी जो होता हम लोग का ना बिल जो बनता है, उसको लेकर के जाने वाली। तो वही इस्माइल जो ड्राइवर है ना, तो शायद आगे लेकर के बढ़ा तो कोई बच्चा आ गया, तो मिस बैलेंस हुआ, तो हल्का जा कर के दीवार पे लगा और क्रैक हो गया दीवार। और थोड़ी सी आवाज़ भी हुई। आवाज़ होने के बाद ये हुआ कि सब लोग, हम लोग वर्ग से निकल करके प्रधान अध्यापक, तो सब लोग इकट्ठा होकर के वहाँ पर, कुछ ग्रामीण भी आ गए वहाँ पर। आने के बाद ये हुआ कि दीवार कड़क गई थी, तो सब लोगों ने, ग्रामीण ने ये मशवरा दिया, परामर्श दिया कि उसको जो है ना, बच्चा वहीं पर ट्यूबवेल भी है, तो ट्यूबवेल पे बच्चा पानी पीने जाता है, तो ऐसा ना हो कि दीवार गिर जाए और बच्चा का हानि हो जाए, इसलिए कुछ ग्रामीण मिल करके उस दीवार को गिरा दिया। और रामनवमी के अवसर पर, चैती नवरात्र के अवसर पर सार्वजनिक दुर्गा पूजा संगठन रामनवमी पूजा समिति राम दरबार चौक द्वारा शनिवार को खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। कैदराबाद चौक पर अध्यक्ष मुकेश गामी, महासचिव राजन चौधरी, सचिव सोनू कुमार, कोषाध्यक्ष निक्की कुमार के नेतृत्व में यह संचालन हुआ। मालूम रहे कि इस तरह का खेल प्रतियोगिता का आयोजन वर्षों से किया जाता रहा है। राम दरबार चौक पर दुर्गा पूजा संगठन रामनवमी पूजा समिति द्वारा, जो इस बार भी किया गया। 2 वर्ष कोरोना काल में यह बाधित रहा, लेकिन लगातार कई वर्षों से यह कार्यक्रम राम दरबार चौक पूजा समिति द्वारा किया जाता रहा है। सार्वजनिक दुर्गा पूजा संगठन रामनवमी पूजा समिति संघ के कार्यकर्ता संयुक्त रूप से इस आयोजन को अंजाम देते रहे हैं और सहयोग करते रहे हैं। और वही दिन आप यहाँ खेलिए जो आपको संरक्षण कमेटी में प्रथम पुरस्कार दिला सके।